अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम और आप 99 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनाली ताज। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। और जनाब आज हमारा है ईद स्पेशल प्रोग्राम है आप सब लोगों के लिए, और 99 की तरफ से और सनाली ताज की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड आई होप कि आप लोग सब अपने घरों पे इंजॉय कर रहे होंगे और सुबह सुबह उठे होंगे एज़ यूजुअल, जैसे हम लोग ईद मनाते हैं, सबने नमाज़ पढ़ी होगी। और सबसे बड़ा मज़ा तो तब आता है जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है गोश्त की और सबको देने के लिए जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, और घर में बड़े मज़े मज़े के खाने बनते हैं और इन्जॉय करते हैं सब। और ख़ास तौर पे बारबेक्यू जब होती है तो बच्चों के तो मज़े ही आ जाते हैं। एंड प्लस पॉइंट कभी नहीं भूलिएगा कि साथ में ज़रूरतमंदों को ज़रूर गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आजकल ज़रा बच्चों में ऐसा ट्रेंड आ गया है कि बारबेक्यू पे सब ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल गलत है। तो हम अपने व्यूवर्स को ये कहेंगे कि प्लीज़ 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 ज़रूरतमंदों को भी अपने साथ ईद में याद रखिए। तो आइए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम आज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं, हमारा सॉन्ग्स हम सुनेंगे। और जैसे कि ईद हम लोग मनाते हैं, आज हम अपने गेस्ट के साथ ईद उल ज़ुहा मनाएंगे। और हमारे साथ गेस्ट हैं उरूज नाज निज़ामी और सिद्रा ताहिर साहिबा। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक ठाक। और बहुत इंजॉय कर रही हूँ ईद का ये पार्ट जो 99 पर गुजर रहा है। अच्छा, और क्या क्या किया आज सारा दिन माशाल्लाह से? बीइंग अ फीमेल, आपको ईद उल अजहा पे डेफिनेटली आप बहुत बिजी होते हैं। आप ईद से कुछ दिन पहले आपको मसाले सारे उनके पैकेट्स या फिर मसाले पीस के आप रखें और कच्चा पपीता पीस के रखें। वो सारी चीज़ें वो एक हैपनिंग होती है, डेफिनेटली एक फेस्टिविटी है इस इवेंट की। और रात को मैंने मीठा बनाया। वो फिर ईद कुर्बा का जो दिन होता है, डेफिनेटली कसाई का इंतजार, सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होती है वो कसाई वो होती है, उसकी तो बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और वो फोन नहीं रिसीव करते भाई। हाँ रियली? अच्छा, ये भी है? जी हाँ, वो अगर टाइम पे नहीं आते, अब कॉल कर रहे हैं उसके बाद वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे होते। अच्छा, उसके बाद आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा उरूज, जैसे कि आप माशाल्लाह आरजे भी हैं, यू आर अ गुड होस्ट एज वेल एज यू आर अ गुड आरजे, तो सारा अगर ईद पे कोई प्रोग्राम का आ जाता है कॉल, तो कैसे मैनेज करते हो आप? मैनेज, यही तो चीज़ है ना कि एक आरजे को किस तरह से टाइम मैनेज करना है। उसमें यही है कि आप अपने सारे काम वाइंड अप करके, समटाइम्स आपको अपनी फैमिली को भी होता है कि नहीं बस जल्दी से खाना खाएं, मुझे रेडियो जाना है, मुझे रेडियो जाना है। तो ये होता है, आप मैनेज करते हैं डेफिनेटली। और रेडियो ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि अगर ये ईद पे ना हो तो फिर ईद भी नहीं लगती, सीरियसली। ओके ओके। और इसी के साथ आते हैं अपनी दूसरी गेस्ट पे। हम सिद्रा ताहिर से मुलाकात करते हैं। शी इज़ अ गुड सिंगर एज वेल एज आरजे, और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ओबीडियंट हैं, अपने से सीनियर्स का बहुत अदब करना, और यही चीज़ है जो इंसान को आगे लेकर चलती है, कामयाबी हासिल करता है इंसान। और यही चीज़ सिद्रा में है। एंड शी हैविंग अ वेरी गुड वॉइस, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खास तौर से ईद के मौके पर। उरूज से भी मेरा मुलाकात हो गई, काफ़ी अरसे से नहीं हम मिले थे, आपसे भी हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से आप दोनों मिले हैं। और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और आपके 99 के तमाम व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। और क्या मसरूफियत, आज क्या क्या किया? आज ईद का दिन है और बहुत सारी मसरूफियात हैं, और फिर साथ में रेडियो प्रोग्राम भी। पहले दिन तो वो तो लाजमी है, अगर पहले दिन मेरा रेडियो प्रोग्राम ना हो तो ये अधूरी लगती है हमारी फैमिली के साथ। अगर मैं ईद ना मनाऊं तो वो कुछ मिसिंग होता है। तो बिल्कुल रोज जब ये बात करें तो मैं हंस रही थी, बिल्कुल इसी तरह से पहले से तैयारियां, मैंने प्याज फ्राई किए और इस तरह रख के सारी, क्योंकि सुबह की जब ईद वाले दिन कलीजी जो है वो बनानी होती है। हाँ, ये अमूमन घरों में होता है इस तरह, छोटा बिकॉज अम्मी बिजी होती हैं, तो फिर मुझे करना था। खैर सुबह अम्मी जो है शीर खोरमा बना देती हैं, लेकिन कलीजी जो है वो मुझे बनानी होती है, बिकॉज बाकी सब सुपरविजन में लगे होते हैं। और फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। हम देखें एक कसाब के पीछे भागना पड़ता है, और मेरा भाई तो बस समझे खुद उनके पीछे पीछे घूम रहा होता है कि ये वाली गाय आप बाद में गिराएंगे। अच्छा, इस चीज़ पे ज़्यादा रुचि, इस चीज़ पे ज़्यादा हो रहा होता है
कि जी अगर 2-3 जानवर आ जाएं तो उस पर बहस बहुत हो रहा होता है, इसको पहले हम कुर्बान करें या सेकंड वाले को वो करें, और एक एंजॉयमेंट होती है। लेकिन मैंने अभी शुरू में अपने प्रोग्राम में यही कहा कि थोड़ा ज़रा जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे आना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारबेक्यू का जो फैशन हो गया है, तो क्या ये सही है? Isn't it? देखिए, इस हवाले से सही था, मैं कहूँगी सही था, बिकॉज नाउ इट इज कोविड, ठीक है, 2 साल से हम कोविड को फेस कर रहे हैं, तो अब हमें जो है बहुत सारी सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपनी बारबेक्यू पार्टीज को कंटिन्यू रखें, वेल एंड गुड। उसमें आप देखें कि गैदरिंग इतने ज़्यादा जज्बाती ना हो, थोड़ा दोस्तों को कम कर दें, फैमिली से गुजारा से। ओके, अच्छा, ये एक चीज़ है कि देखिए बारबेक्यू तो रूफटॉप पर होता है, चले खुला एक एरिया, लेकिन आपका जो सवाल था, मेरा ख्याल है कि वो ये कि ना देखें कि एक आपके 3 हिस्से होते हैं, एक आपका हिस्सा होता है, एक आपके रिलेटिव्स का हिस्सा होता है, और एक आप गरीबों का हिस्सा होता है। तो गरीबों का निकाल के जितना बचे आप खुल के बिकॉज मेरा जो लोग यही देखते हैं कि फ्रीजर भर लेते हैं, नाक से भी ऊपर बिल्कुल से भी ऊपर जा रहे हैं, उस पे बैठ के बंद कर देते हैं। और ये होता है कि डिवाइड कर लिया जाता है कि ये जो है इतना हिस्सा जो है आज हम इन फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू करेंगे, ये वाला हिस्सा जो है नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे, शॉपर्स में नाम, यानी ये चीज जो है अगर बकरा किया है, वो जो दस्ती है ना, वो ससुरालियों की है, तो ये जो बात नहीं होनी चाहिए, पहले से ही तय हो जाता है, और इसमें गरीबों का हक जो है वो मारा जाता है। और जबकि गोश्त तो लोग डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत कम करते हैं, मेरे घर में नहीं आता किसी के घर से। तो मुझे अभी मैं पिछले वीक ही की बात है कि मैं रेडियो शो कर रही थी, तो एक खातून ने मुझसे क्वेश्चन किया कॉल करके कि वो मुझे बकरे का गोश्त जो है फ्रीज करने का तरीका बता दें। तो मैं भी कर रही हूँ। अच्छा, ये जस्ट कंटिन्यू। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये चीज रुझान अच्छा फ्रीज कर दे जितना आपका हिस्सा है। अच्छा, बकरे के गोश्त के हवाले से मैं आपको बताऊं, या कोई भी मीट अगर हम फ्रीज करें ना, तो कहते हैं उसे आपको धोकर फ्रीज नहीं करना चाहिए, वरना उसमें बैक्टीरिया डेवलपमेंट हो जाती है। इसे आप बिना धोए फ्रीज कर दें और बाद में उसे आप अच्छे से धो के और फिर से इस्तेमाल। और इस्लाम में जायज भी नहीं है इतना आप फ्रीज उसको करके रखें, लेकिन ये फैशन बन चुका है। मेरा जो मेन सवाल यही था, और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आपको ज़रूरतमंदों के काम आना चाहिए। जो गोश्त है, जो हकदार है, उन तक नहीं पहुंचता। हम लोग अपनी सेलिब्रेशंस में इतना ज़्यादा, जबकि हमारा मजहब ये चीज़ें नहीं कहता, लेकिन हमने हर चीज़ को। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ी देर मुझे डिस्कस करनी थी उरूज और सिद्रा आपसे, कि एक जानवर आता है, ये इतने पैसों वाला, ये इतने ये जो चीज़ है, तो ऐसी क्यों ये चीज़ डेवलप हो गई है हम लोगों में? देखिए, हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल हो चुके हैं, मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं हमें दिखावा करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी गाय कितने की है? ये तो 2 रियली। और बच्चों में भी आदत आ गई है अब तो बात करते हुए सुना है। जबकि यानी कुछ अरसा कबल जो है सोशल मीडिया का जब इतना ज़्यादा नहीं था दौर, तो इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी, और असली जो रूह है कुर्बानी की, वो कहीं, मैं तो समझती हूँ कि हमें कहीं नज़र नहीं आती, वो खो सी गई है। बिल्कुल। और उरूज, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें, एक तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि अल्लाह ताला के पास जो है वो तुम्हारा गोश्त जानवर का या खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तकवा, तुम्हारी क्या बात। तो उसमें ये चीज़ है कि आप डेफिनेटली आपके दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिटाया था, तो वो उनकी सबसे अजीज तरीन, उनसे प्यारी तरीन उनकी चीज़ थी, तो उसको रखा। तो यकीनन आप कुर्बानी का जानवर चूज करते वक्त देखें कि नहीं वो आला नस्ल का हो, अच्छा हो, लेकिन नीयत आपकी ये ना हो कि मैं पड़ोसियों को नीचा दिखाऊंगा या कुछ इस तरह से करूंगा। इवन मेरे घर में जब दो बकरे आए थे, तो एक वाइट और एक था ब्राउन। वाइट वाला हमारे घर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, और उससे हमें इतनी उनसियत हो गई थी, 20-22 दिन बहुत होते हैं, तो आपकी अटैचमेंट भी हो जाती है। तो जब कसाई ने हमें कहा कि उसे लेकर आए, तो मेरे भाई और मैं, हमने पहले उस वाइट वाले बकरे को खोला कि मुझे ये था कि मेरी पसंदीदा चीज़ है, बहुत ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा। मैं पहले इसको पेश करूं अल्लाह ताला के सामने। तो ये वाली चीज़ें होती हैं कि आप ये देखें कि मेरी अजीज तरीन चीज़
चीज़ क्या है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्हें कुर्बानी के लिए पेश किया। अच्छी गुफ्तगू चल रही है उरूज नाज निज़ामी के साथ और सिद्रा ताहिर के साथ, और एक अच्छी बड़ी महफिल जमी हुई है माशाल्लाह यहाँ पर, और हमने इसीलिए प्रोग्राम आप लोग के लिए यहाँ पे मुनक्कद किया कि आप लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो आइए उरूज, मुझे काइंडली ये बताएं, जब सेट पे जब आप बैठी तो थोड़ा सा एक गाना आप गुनगुना रही थी बड़ा ही प्यारी आवाज़ में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा सुनाएंगी ईद के मौके पर? अच्छा, कुछ जाने की हवाले से है, हम भी थोड़ी देर में चले ही जाएंगे, हर आने वाले को जाना होता है, लेकिन जो कोई बहुत अजीज होता है उसके जाने पे क्या होता है वो कुछ इस तरह होता है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत। एंड सिद्रा, मैं आपको इस गाने का राज अभी आपको बताती हूँ रोज, कि सुबह जब कुर्बानी हो रही थी इसके बकरे की, तो ये बैठ के ये गाना गा रही थी उसके लिए। दैट्स व्हाई सीरियसली Am I right? ये डेडिकेट करना चाहिए तमाम गायों बकरों मुझे को। बात से याद है, 2 साल पहले हमने एक दुम्बा पाला था। अच्छा। वो उस वक्त कुर्बानी के काबिल नहीं था, तो तकरीबन 6 महीने हमने उसे पाला। इतनी उनसियत हो गई, शुरू में मुझसे वो डरता था। अच्छा। वो इतना मेरा अच्छा दोस्त बन गया कि मैं जब गैलरी में वॉक करती थी शाम को, मुझे पैर से ऐसे बुलाता था, सर से मेरा पास। फिर इतना मतलब हम लोग परेशान ईद वाले दिन कि वो बस आके एक अफसुर्दगी सी थी उसके भी ना, चेहरे पे बाकायदा आया होती है, वो खुला ही छोड़ देते थे। हमने उसको रस्सी वस्सी खोल दी तो ऊपर नीचे घूमता रहता था। अच्छा। वो आया मेरे पास बैठा, फिर बाकायदा मेरी गोद में उसने सर रखा, फिर मैंने उसे ऐसे लिटा दिया और पूरा फर्श पे वो ऐसे जिस तरह कुर्बानी के लिए जानवर गिराते हैं सो जाता था वो। यकीन जाने मेरे भाई ने जब उसकी कुर्बानी की ज़िबा किया, पूरा मोहल्ला अब्बू सब लोग कहते हैं इसे अभी नहीं करो, अगले साल कर लेंगे, फिर भी छोटा है, कहते नहीं कुर्बानी के काबिल हो गया, इसी की हम कुर्बानी करें। और यही तो ये इम्तिहान होता है, यही इम्तिहान उसने ज़िबा किया, और यकीन जाने उसको गिराने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसे बस वही प्यार करते करते ऐसे लिटाया और आराम से, पता भी नहीं चला। तो बहुत एक सही कुर्बानी यही है। हाँ, यही कुर्बानी है, हो जाए हमें, फिर आप अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करें, बेशक। और साथ में अब हम सिद्रा ताहिर की तरफ आएंगे, एंड शी इज अ वेरी लवली सिंगर, शी हैविंग अ वेरी नाइस वॉइस, बहुत खूबसूरत आवाज की मालिक है। नहीं ये तो बिल्कुल मेरे सामने ही सीख के आए हैं, और अब माशाल्लाह इतना अच्छा आपने जगह अपनी बना ली है दोनों ने, उरूज ने और सिद्रा ने। अल्लाह ताला आप दोनों को और कामयाबियां दे अपनी फील्ड में, बहुत आगे देखना चाहती हूँ मैं, खास तौर पे हम बस दोनों को। हमेशा आपसे रहनुमाई भी मैं लेती रहती हूँ। जब मैं काफ़ी अर्से पहले सना खानी के लिए मैं आपसे बहुत रहनुमाई लिया करती थी, जब थोड़ी छोटी हुआ करती थी, थोड़ी बड़ी हो गई, तो आपने हमेशा मेरा साथ दिया एक बड़ी बहन की तरह। मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच सिद्रा। कौन सा गाना आज सुना रही हैं फिर आप? जी जनाब, मैंने सोचा कि आज मैं कुछ आपके लिए नाजिया हसन का, ये मेरा बहुत ही फेवरेट ट्रैक है। इनफैक्ट मेरा कोई प्रोग्राम, कोई कॉन्सर्ट इस गाने के बगैर जो है मैं समझती हूँ अधूरा है, और आज ईद का मौका है तो मैंने कहा क्यों ना आगाज़ इसी ट्रैक से किया जाए। दिल में मीठी मीठी बजती है देखूं तुझको
से ही मुझे चुराने आए। बम बम जब भी मिलते हैं हम तुम, आँखों आँखों में होते हैं गुम। बम 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 मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी ही धुन। मजा आ गया सुन के। ईद का जो मजा था वो दोबारा हो गया, तड़का लगा दिया सिद्रा ने। सीरियसली बड़ा मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। वो जो गोश्त खा के और कलेजियां खा के, खास तौर पे तो गोश्त कलेजी खा के तो गाना जरूर ही गाना चाहिए, दिल बोले बॉम बॉम करनी चाहिए। फिर तो गाने से भी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है। स्मार्ट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, हर चीज का हल निकाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमारे प्यारे व्यूवर्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप प्रोग्राम को सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और हर तरह के मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं ईद के हवाले से कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ सही होती हैं क्या नहीं होती। और सबसे बड़ा जो इसमें आजकल जो मौमा एक चल रहा है, मसला चल रहा है कि हम वैसे तो गेट टुगेदर अपने फ्रेंड्स में और जो इसमें करते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पे ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, जो अकेले लाइफ गुजारते हैं, अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं, शेल्टर होम्स में गुजारते हैं। इसी बात को मैं लेते हुए पूछूंगी उरूज से कि उरूज ये बताएं कि ये बात सही है कि हमें जो है ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिनका कोई नहीं होता, जो चाहते हैं कि हमारे साथ चार लोग बैठे हैं, वक्त गुजारें, और हम लोग अपनी खुशियों में दूसरों की खुशियाँ भूल जाते हैं। तो खुशियाँ तो खुद समेटनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो क्या इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत प्यारा सा यहाँ पॉइंट रेज किया है शेल्टर होम्स का और ओल्ड एज हाउसेस का। और एक बार मेरा बर्थडे जो है वो ईद के ही दिन था, तो मैंने अपना बर्थडे ओल्ड एज होम में सेलिब्रेट किया था। तो अब यकीन करें इतनी खुशी कि बकरीद के मौके पे आप गोश्त ले जाइए, वहाँ पर बारबेक्यू सेटअप लगा लें, इतना वो लोग खुश होंगे क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद वो हमसे मिलने के लिए आए। तो अगर हम चले जाते हैं ना तो वो वाकई खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर इंक्लूड की है। तो यहाँ मैं इंक्लूड कर दूँ कि गोश्त आप कुछ ले जाएं बारबेक्यू वाला और वहाँ उनके साथ मिलकर एंजॉय करें। सिद्रा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात उरूज ने भी की और इसी तरह से मैं भी जो ख़ास मौके होते हैं, ईद के मौके हो गए, जैसे अभी वुमेंस डे पे मैंने बाकायदा एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था ओल्ड एज होम के ऊपर। वहाँ मैं गई, वहाँ की लेडीज़ से मिली, उनसे इंटरव्यू किया, तो जानने को मिला कि अंदर से वो कितने ज़्यादा टूटे हुए लोग हैं। बिल्कुल जाने वो आप उनको कोई चाहिए होता है कि 2 मिनट सिर्फ उनसे बात कर, कोई उनकी बात सुन सके। और मेरा इतना दिल अंदर से मतलब
आई वाज फीलिंग वेरी सैड अबाउट देम, येट आई वेंट देयर, मैंने उनके लिए गाया और वो बहुत खुश हुए। और वो फिर उनको मैंने जो प्रोग्राम था करने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सेंड की, दे वाज सो हैप्पी अबाउट इट। और इसी तरह से हम स्पेशली जो है मैं ये काम कर रही होती हूँ कि काफ़ी साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह के इदारे, स्पेशल चिल्ड्रन होम्स हो गए, ओल्ड एज होम्स हो गए, तो वहाँ पर इस तरह के मौके पे बाकायदा प्रोग्राम्स किए जाते हैं। क्योंकि 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से ये सिलसिला जो है वो मुनक़ता हुआ, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे लास्ट अभी ईद पे मैं चली गई और उनके लिए ईद पे प्रोग्राम कंडक्ट किया, लेकिन अंदर यानी प्रॉपर जो जिस तरह कॉन्सर्ट होता है उस तरह नहीं, लेकिन जाके बिकॉज आई सिंग ऑन कैरियोके एज वेल, तो मसला नहीं होता। तो ईद हमें इस तरह के लोगों के साथ मनानी चाहिए। आप चाहें तो गोश्त अगर कच्चा ना दें, आप उसकी एक देग बनवा लें, अपने हाथों से कोई अच्छा सा कुछ बना के ले जाएं, आप ले लें, ठीक है, और आप ले जाएं। अगर आपको कोई अच्छी रेसिपी आती है अपने हाथों से बना के ले जाएं तो और ज्यादा खुशी है। घर का खाना तो वैसे ही जो बात घर के खाने की होती है, और इन लोगों को तो ज्यादा टाइम देना चाहिए। और मैं तो ये हैरान होती हूँ सोच के कि इनके कैसे फैमिली रिश्तेदार होते हैं जब इनको भूल जाते हैं। अक्सर मैंने एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने डिस्कवर किया, क्योंकि मैं जाने से पहले एक कॉमन परसेप्शन ये है कि ऐसे लोग जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे सामने आए जो कि अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से ओल्ड एज होम्स में मौजूद हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनकी उस तरह से केयर घर में नहीं कर पा रहे होते ओल्ड एज होम में। फिर वो कुछ अरसा गुजारते हैं और कुछ लोग बाकायदा तौर पर रिकवर होकर घर उनको जा भी चुके हैं। तो ये भी एक पहलू है, एक मस्बत और मनफी दोनों चीज़ें एक साथ साथ हैं। और जिस तरह से आपने गोश्त की बात की, तो हमें ऐसे लोगों में तकसीम करना चाहिए जिनको मैसर नहीं है। हमारे ठीक है रिश्तेदार हैं, गरीब रिश्तेदार भी हैं, हम अक्सर कहते हैं अरे छोड़ो उनके घर में तो कुर्बानी हुई है ना मुझे, चलें वो भी ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि गरीब रिश्तेदार उनको ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं इनके घर से तो हमें गोश्त नहीं आना, हम क्यों भेजें? हाँ, अच्छा ये बहुत ट्रेंड चल गया है, ये साइकिल है। सिद्रा, मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगी कि उरूज आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि ये ट्रेंड बहुत चल गया है। जैसे मेरी आदत बिल्कुल ऐसी नहीं है, अगर मैं वेट नहीं करती किसी के घर से आया है तो मैं भेजूं। एक और चीज, एक और वहां से नहीं आया, अब ये ट्रेंड चल गया है कि वहां से आएगा तो हमने भेजना है। डेफिनेटली कोई तो पहल करे, आप अल्लाह की नजर, अल्लाह की राह में करें। और जबकि जिसके घर नहीं हो कुर्बानी उसके घर तो आपको ज्यादा भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि अभी तक तो नहीं आया, अब जब आएगा तो अल्लाह अभी तक तो नहीं आया, कुर्बानी तो हो गई होगी। ये वो बातें होती हैं जो गिन रहे होते हैं। मैं यकीन करें जब हिस्से निकालते हैं ना, तो मेरी आदत है कोई मुझे भेजे या ना भेजे, इवन मेरे रिलेटिव्स भी हैं भेजे, मैं जरूर भेजती हूँ। अल्लाह को आप जवाब दें ना, अल्लाह ताला को बताना है, आप जरूर अता फरमाएंगे। और एक और चीज़ ये है कि जब हम हिस्से बना रहे होते हैं रोज, हम कहते हैं चांपे रख दें। अब मुर्गी में तो लेग पीस हो गई, अब बकरे की या गाय की लेग पीस हो गई चांप। और जी यहाँ पे बहुत मजे की गुफ्तगू चल रही है और एक अच्छा माहौल बना हुआ है और बहुत ही मजा आ रहा है। रियली मैंने बहुत सारे शोज किए, लेकिन आज जो मजा आ रहा है गुफ्तगू में, और काफी अरसे बाद हम लोग सब बैठे भी हैं यहाँ पे, और बहुत अल्लाह करे बारिश हो जाए, दुआ तो यही है। जिस तरह का मौसम अच्छा खूबसूरत सारी ही है। पिछले पूरे वीक में जो हम देख रहे हैं दिल हज का जो पूरा भी 1 से लेकर 10 तक सारे थे दिन, तो बारिशें तो हो रही थी। अल्लाह करे मजीद और हो जाए। और इसी के साथ साथ हम सिद्रा से एक बहुत खूबसूरत सा गाना सुनेंगे ईद के हवाले से। जी सिद्रा। एक टीस जिगर में उठती है एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को उठ कर रोते हैं जब सारा
तकते तकते टूटी जाए आस पिया ना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, दुखिया आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की बातें, चांदनी रातें ओ चांदनी रातें। वाह। और इसी खूबसूरत गाने के साथ हम आप लोगों से इजाज़त लेंगे और बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आप सबको भी ये प्रोग्राम देख के बहुत मज़ा आया होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला, जैसे कि हमेशा मैं आपको दुआ देती हूँ 99 चैनल की जानिब से, कि अल्लाह ताला सारी आपकी मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपकी मुश्किलों को आसान करे। और इसी के साथ थोड़ा बहुत मैं अपने जो गेस्ट हैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, जो ईद पे कोई मैसेज अच्छा सा देना चाहें तो क्यों उरूज आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। और हमारे चैनल के हवाले से और ईद के हवाले से सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगी 99 चैनल को कि बहुत अच्छे अमेजिंग प्रोग्राम्स आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और पूरे प्रोग्राम में भी हमने जो बात पहुँचाने की, मैंने, सिद्रा ने और आपने भी कोशिश की, वो ये कि खुशियों में सबको शरीक करें, क्योंकि खुशियाँ ही वो वाहिद चीज़ है जो कि बांटने से बढ़ती चली जाती है। जिन दुनिया की आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, बांटें, सब खत्म हो जाता है, लेकिन खुशियाँ वाहिद वो चीज़ है कि जो बढ़ती रहती है। तो खुशियों को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। सिद्रा, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे चैनल के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ कहना चाहूँगी लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो अरूज ने बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम का आज का यही मैसेज था कि ईद मनाइए अपनों के साथ और उनमें उन लोगों को भी शरीक कीजिए जो इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, ताकि आपकी कुर्बानी जो है वो सही अंदाज से कबूल हो सके और उसको इतना ज़्यादा आपको पब्लिश नहीं करना कि हमने इतने हज़ार का जानवर लिया, ये किया। तो बस ईद मनाएं अपनों के साथ। और 99 चैनल के लिए बहुत सारी दुआएं, आप लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अक्सर देखती रहती हूँ, खासतौर से यासिर अब्बास के जो हेल्थ रिलेटेड बेस्ड शोज हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। सो 99 इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड I'd like to request each and every one of you who's watching us right now, do subscribe it, press the bell icon and also like this video and share it with your friends. थैंक यू सो मच सिद्रा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे हम और आप 99 के साथ, आपकी होस्ट सनाली ताज। अल्लाह हाफिज़।